गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजस्थान के किस शिक्षक को सीबीएसई अवार्ड 2019 से नवाजा जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजस्थान की अनीता मिश्रा को सीबीएसई अवार्ड 2019 से नवाजा जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। सीबीएसई अवार्ड 2019 के लिए राजस्थान के झुंझुनू के पिलानी में स्थित बिड़ला बालिका विद्यापीठ की वाइस प्रिंसिपल अनीता मिश्रा को चुना गया है। सीबीएसई अवार्ड 2019 के लिए राजस्थान से एकमात्र शिक्षिका है जिनको ये पुरस्कार है वो दिया जाएगा। इन 39 शिक्षकों को है वो सीबीएसई अवार्ड 2019 से नवाजा जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा 12 है वो दिल्ली के शिक्षक है। शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान करने वाले 39 शिक्षकों को सीबीएसई अवार्ड 2019 मिलेगा। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा ये पुरस्कार है वो दिया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करने वाले अध्यापकों को 50,000 रुपये का चेक, प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। तो अनीता मिश्रा जो राजस्थान से है और इनको सीबीएसई अवार्ड 2019 मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 223 करोड़ रुपए के निवेश करने वाली किन कंपनियों को कस्टमाइज पैकेज के तहत रियायत दी है। तो हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा 223 करोड़ रुपए के निवेश करने वाली 2 कंपनियों को कस्टमाइज पैकेज के तहत रियायत दी गई है, जिसमें है गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड और इमामी एग्रोटेक लिमिटेड। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में 223 करोड़ रुपए के निवेश करने वाली 2 कंपनियों को कस्टमाइज पैकेज के तहत रियायत दी गई है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई में इन दोनों कंपनियों को पैकेज की मंजूरी प्रदान की थी और इसके आदेश है वो हाल ही में अभी जारी किए गए हैं। गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड द्वारा 132.6 करोड़ रुपए के निवेश से बूंदी के उलेरा में पशु आहार इकाई है वो स्थापित की जाएगी गोदरेज के द्वारा। और इमामी एग्रोटेक लिमिटेड की ओर से जयपुर के मौजमाबाद में सरसों तेल निर्मात्री इकाइयों को लगाया जाएगा, जिसके जरिए 286 लोगों को है वो रोजगार मिलेगा। कंपनी का निवेश है वो एग्रोटेक लिमिटेड का 90.92 करोड़ रुपए रहेगा। तो 223 करोड़ रुपए के निवेश को है वो देने वाली 2 कंपनियों को कस्टमाइज पैकेज के तहत है वो रियायत दी गई है राजस्थान में। गोदरेज को 10 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में 50% तक की छूट एवं रिप्स के तहत कई अनेक है वो फायदे दिए जाएंगे। इसके अलावा इमामी एग्रोटेक लिमिटेड को प्रदेश में उत्पादित सामान की सप्लाई पर राज्य में 40 जो कर है उसमें 40% तक की छूट, इन्वेस्टमेंट और सब्सिडी के नाम पर 20% की छूट और रोजगार सृजन के नाम पर दी जाएगी। तो इन दोनों कंपनियों को कस्टमाइज पैकेज के आधार पर राजस्थान में रियायतें दी गई है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के कितने जिलों की करीब 3850 पंचायतों के चुनाव की तैयारियां शुरू की है। तो हाल ही में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से राजस्थान में 26 जिलों की 3850 पंचायतों के चुनाव की तैयारियां हैं वो शुरू की गई है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान निर्वाचन आयोग की ओर से राजस्थान के 26 जिलों की तकरीबन 3850 पंचायतों के चुनाव की तैयारी है वो राज्य निर्वाचन आयोग से शुरू की गई है। और आपको बता दें कि मतदान केंद्र पर 900 से अधिक मतदाता है वो नहीं होंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग है वो रखी जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर को जो प्रारंभिक तैयारियां हैं वो पूरी करने के निर्देश है वो जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 15 अक्टूबर तक पंचायत चुनाव है
वो करवाने के आदेश जारी किए गए थे और इसी के चलते है वो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियां शुरू की गई है। 26 जिलों की 3850 पंचायतों के है वो चुनाव होंगे और सामान्यतः आपको बता दें कि 1100 मतदाताओं की सीमा है वो बूथ के अंदर पर होती है और इसको देखते हुए जिसे 900 है वो किया गया है, कम किया गया है मतदान के अंदर पर जो सीमा है वो मतदाताओं की। मतदान के अंदर अगर बदलना हो तो इसके लिए प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। रिटर्निंग व मतदान अधिकारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की उपलब्धता, आवंटन आदि है वो कई महत्वपूर्ण तैयारियां हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से की जा रही है। प्रथम स्तरीय जांच, मत पेटियां की उपलब्धता, मतदान सामग्री, ईवीएम व साधारण मतपत्र, चुनाव संबंधी पुस्तकें आदि का कार्य भी जल्द पूरा करने को कहा गया है। तो सरपंच चुनाव है वो ईवीएम के माध्यम से ही संपन्न होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान के 21 जिले में खनन क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए विशेष सिलिकोसिस शिविर लगाए गए थे। तो हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान के नागौर जिले में खनन क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए विशेष सिलिकोसिस शिविर है वो लगाए गए थे। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान के नागौर जिले में खनन क्षेत्रों में काम करने वाले जो निर्माण श्रमिक है उनके लिए सिलिकोसिस रोग से जो पीड़ित हो चुके हैं उनके लिए छोटी खाटू, मकराना व डेगाना में विशेष सिलिकोसिस शिविर है वो लगाए गए थे। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और श्रम विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इस शिविर का आयोजन किया गया था। शिविरों में आपको बता दें कि कुल 894 लोगों की जांच की गई थी जिसमें 64 लोग है वो सिलिकोसिस रोग से पीड़ित पाए गए थे। तो विशेष रूप से खान में काम करने वाले श्रमिकों को ये होता है सिलिकोसिस रोग जो डस्ट से कारण होता है, जिसमें जो नए चिन्हित किए गए सभी सिलिकोसिस पीड़ितों को राज्य सरकार की नई सिलिकोसिस नीति के अनुसार 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि है वो दी जाएगी, जिसमें 3 लाख रुपए तक की सहायता राशि सिलिकोसिस पीड़ित को उसके जीवन काल में और 2 लाख रुपए की सहायता राशि है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्युपरांत आश्रितों को दी जाएगी। तो नागौर में ये सिलिकोसिस शिविर है वो आयोजित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता पर शोध कार्य करने हेतु सिंधु सागर भवन कहाँ तैयार किया गया है। तो हाल ही में सिंधु सागर भवन का उद्घाटन है वो जयपुर में किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत जयपुर महानगर की ओर से प्रतापनगर सेक्टर 17 में 3 मंजिला सिंधु सागर भवन है वो तैयार किया गया है। इस नवनिर्मित भवन का लोकार्पण प्रेम प्रकाश जो मंडलाध्यक्ष है स्वामी भगत प्रकाश द्वारा किया गया था। संस्था महासचिव चंद्र प्रकाश खेतानी एडवोकेट के द्वारा जानकारी दी गई कि 6 लाख में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ये सिंधु सागर भवन है वो तैयार किया गया है, जिसमें सभी कार्यक्रम है वो सिंधी समाज से संबंधित समाज बंधु कर सकेंगे। ज्ञानदेव आहूजा की ओर से ये बताया गया है कि भूखंड के जो शेष हिस्से हैं वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति पर शोध संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सिंधी, अरबी व देवनागरी लिपि का पुस्तकालय का भी निर्माण किया जाएगा। स्वय कौशल उद्योगों को लेकर जागरूकता हेतु कार्य योजनाएं और युवाओं को खेल प्रशिक्षण हेतु ये केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पोषण वाटिका अभियान का शुभारंभ किया गया था। तो हाल ही में भारत के राजस्थान में पोषण वाटिका अभियान का शुभारंभ है वो किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान में महिला व बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश द्वारा पोषण वाटिका अभियान की शुरुआत है वो की गई थी। लगभग 62,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में इस विकास के लिए आपको बता दें कि सभी केंद्रों में पौधारोपण कार्यक्रम के तहत न्यूट्री गार्डन है वो विकसित किए जाएंगे, पोषण वाटिका विकसित की जाएगी। विभाग में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर क्यारियां बनाकर मौसमी सब्जी भी लगाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पोषण के लिए आंगनवाड़ी केंद्र में ही वाटिका बनाने के साथ साथ जन सामान्य को पोषण के प्रति जागरूक करना। 30 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक पखवाड़े में विभाग की ओर से लगभग 62,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में विकास के लिए है वो सभी केंद्रों में पौधारोपण कार्यक्रम और न्यूट्री गार्डन विकसित किए जाने की घोषणा की गई थी। तो राजस्थान में पोषण वाटिका कार्यक्रम है वो चलाया गया था।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान बॉर्डर होमगार्ड के किस स्वयंसेवक को मरणोपरांत डीजी होमगार्ड देश से सम्मानित किया गया था? तो हाल ही में राजस्थान बॉर्डर होमगार्ड के स्वयंसेवक केवल सिंह को मरणोपरांत डीजी होमगार्ड देश से नवाजा गया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान बॉर्डर होमगार्ड के स्वयंसेवक केवल सिंह को मरणोपरांत डीजी होमगार्ड देश से सम्मानित किया गया था, नवाजा गया था। राजस्थान होमगार्ड के डीजी सचिव राजीव दासोद के द्वारा यह सम्मान केवल सिंह की पत्नी सुखप्रीत कौर को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रशस्ति पत्र के साथ प्रमाण पत्र है वो दिया गया था। केवल सिंह 29 जुलाई को कर्तव्य की पालना करते हुए सरिस्का बाग परियोजना में बाजरी माफियाओं के संघर्ष के दौरान इनकी जान चली गई थी और इन्हीं के साहस को देखते हुए जो राजस्थान बॉर्डर होमगार्ड के स्वयंसेवक केवल सिंह को मरणोपरांत ये डीजी होमगार्ड देश से सम्मानित किया गया था। और आपको बता दें कि उनकी वीरता, शौर्य एवं कर्तव्य परायणता को देखते हुए पहली बार यह पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है विभाग की ओर से। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इस बॉर्डर होमगार्ड फोर्स का है वो पुनर्गठन किया गया था भारत में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन व विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में किसे पुरस्कृत किया गया था? तो हाल ही में मानव संसाधन व विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित हुई स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में सामिया खान ने पुरस्कार जीता था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से 1 से लेकर 3 अगस्त को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन किया गया था, जिसमें अलवर की सामिया ने यह पुरस्कार है वो जीता था। आपको बता दें कि सीबीएसई परीक्षा में नकल को रोकने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर के लिए सामिया खान को यह पुरस्कार है वो दिया गया है। सामिया खान है वो ऐप गुरु इमरान खान की बेटी है जो प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि JECRC यूनिवर्सिटी में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में देश के लगभग 41 संस्थानों के करीब 2 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण है वो चीन में किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप जो फोटो में देख रहे हैं यही है डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस और इनकी प्रतिमा का चीन में अनावरण किया जाएगा। कांस्य प्रतिमा इनकी चीन में लगेगी जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चीन में भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण है वो किया जाएगा। आपको बता दें कि 1938 में दूसरे चीन जापानी युद्ध के दौरान चिकित्सा सहायता के लिए चीन भेजे गए थे 5 भारतीय डॉक्टरों में से एक है डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस, जिनके चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए चीन में इनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण है वो किया जाएगा। उनकी सेवाओं की मान्यता में कुछ चीनी शहरों में इनकी स्मृतियों को स्थापित भी किया गया था। दिवंगत चीनी नेता माओ जेडांग द्वारा उनकी चिकित्सा सहायता की प्रशंसा भी की गई थी। तो भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस जिनका संबंध है वो महाराष्ट्र के सोलापुर से था, तो इनकी चीन में है वो प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पोषण माह के रूप में सितंबर माह को मनाए जाने की घोषणा की है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको बता दें कि सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा है वो की गई है। पोषण महीने के दौरान MyGov पोर्टल पर एक खाद्य और पोषण प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाएगा और एक मीम प्रतियोगिता भी रखी जाएगी। स्कूलों में इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्लास मॉनिटर के तरह न्यूट्रिशन मॉनिटर भी नियुक्त करने के निर्देश है वो जारी किए हैं। तो सितंबर माह में पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने PUBG समेत कुल कितने चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया है? तो हाल ही में भारत सरकार की ओर से PUBG समेत कुल 118 चाइनीज ऐप पर बैन है वो लगाया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चाइनीज ऐप के खिलाफ एक बार फिर से सरकार की ओर से कार्यवाही की गई है।
पबजी समेत कुल 118 चाइनीज़ ऐप पर बैन है वो लगा दिया गया है। मोस्टली इसमें पबजी है जिसके प्लेयर है वो राजस्थान सहित पूरे भारत में भी इसके बहुत मिलियन प्लेयर है। और इसको देखते हुए चाइनीज़ ऐप के खिलाफ प्रदर्शन सरकार की ओर से चाइना के खिलाफ जो तनाव के कारण है वो ये कार्यवाही की गई है। इससे पहले 15 जून को 59 चीनी ऐप्स को बैन किया गया था, जिसके बाद 47 एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया गया था फिर, और अभी हाल ही में पबजी को मिलाकर कुल 118 चाइनीज़ ऐप पर बैन है वो किया गया है, बैन लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से ये सूचना जारी की गई थी, जिसमें सभी 118 चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स जिसमें भारत की संप्रभुता, अखंडता और भारत की रक्षा एवं राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा थे, और इसी को देखते हुए भारतीय यूजर्स की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इन ऐप्स को बैन किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन 118 चाइनीज़ ऐप पर बैन है वो लगाया गया है भारत सरकार की ओर से। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में एमएसएमई मंत्रालय की ओर से टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया था। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन है वो किया गया था। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।